हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जो है ना, उसका जो सेट 1 है, जो पूरा बुक का क्वेश्चन मिलेगा इसमें। जो मॉडल पेपर में जो है ना पूरा बुक का क्वेश्चन मिलेगा, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को देखने वाले। जो जो बार बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, वही क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा मॉडल पेपर जो है ना, लगभग 25 को हम तैयार किए हुए हैं। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। हम जो 25 अगर मॉडल पेपर आप लोग कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में टेंशन नहीं लगेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एगो क्वेश्चन है ना 35 में 34 नहीं 35 को बनेगा। जो 35 में 35 नंबर आएगा, आप लोग अगर 25 को मॉडल सेट कर लीजिएगा तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से खाली याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिए सभी प्रश्न। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को बाबू कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप लोग को है ना क्लास अच्छा लगे तो बाबू लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, जो क्लास स्टार्ट होने से पहले है ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका जो है ना क्लास खत्म होते ही हम जो इसका जो है ना पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देते हैं आप लोग को। टेलीग्राम पे जाके सर्च मार लीजिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होते ही इसका जस्ट है ना पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग जहाँ पे जाना है, आप लोग को जहाँ अच्छा लगे, टेलीग्राम पे जाना, व्हाट्सएप पे। जो इस दोनों दोनों का जो है ना व्हाट्सएप का भी लिंक और टेलीग्राम का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग जो है ना दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि इसका जो है ना क्लास खत्म होते ही जस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं हम। आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। जो यह पहला मॉडल सेट है, पहला नंबर है। इसका जो है ना 25 को मॉडल सेट करवाए हुए हैं। 25 को आप लोग कर लीजिएगा ना, आप लोग उसमें कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना 25 मॉडल सेट को अवश्य कर लीजिएगा। अगले वीडियो में इसका जो है ना दूसरा मॉडल सेट कर लीजिए। आज जो पहला है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा बुक का क्वेश्चन बाबू, तो इसको देख लीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग है ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए बाबू। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, जल्दी करिए। आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य जाके जुड़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ से भी टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो जो क्लास खत्म होती है जस्ट पीडीएफ है ना, इसका प्रोवाइड करवा देते हैं हम टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ना, आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर, जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए एक बार, जल्दी शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। शेयर करिए आप लोग, जल्दी लाइक करिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख ले। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर में यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी में एशिया में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका में जो है ना वृद्धि सर्वाधिक है। कहाँ पे? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, जल्दी वीडियो को शेयर करिए, जल्दी करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की देन है? ऑप्शन नंबर ए में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी में मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर महबूबुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की देन है? डॉक्टर महबूबुल्लाह। ये इसका जो डॉक्टर महबूबुल्लाह से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। दो तीन क्वेश्चन क्या है कि पहले तो पूछेगा कि डॉक्टर महबूबुल्लाह का जो था ना वो मूल निवासी कहाँ के थे? तो डॉक्टर महबूबुल्लाह जो थे ना मूल निवासी कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे डॉक्टर महबूबुल्लाह के मूल निवासी? पाकिस्तान के थे। अगर आप यह से पूछता है कि जो डॉक्टर महबूबुल्लाह का जो संबंध था ना वो किस विषय से था? डॉक्टर जो महबूबुल्लाह का संबंध था ना वो अर्थशास्त्र से था। किससे था? अर्थशास्त्र से था। लेकिन हम लोग इसका जो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन इसका जो संबंध था ना इकोनॉमिक्स से था। किससे था? इकोनॉमिक्स से था। तो आप लोग यह 2 पॉइंट था, आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा। यह दोनों पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को वहाँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। यह मॉडल सेट करवा रहे हैं, पहला मॉडल सेट है। आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करिए। आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में रबर, ऑप्शन नंबर बी में चाय, ऑप्शन नंबर सी में गन्ना, ऑप्शन नंबर डी में चावल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो चावल जो होता है ना वो प्लांटेशन फार्मिंग नहीं होता है। क्या जो रोपण फसल होगा वो प्लांटेशन फार्मिंग होगा?
रबर भी होगा प्लांटेशन फार्मिंग, चाय भी होगा प्लांटेशन फार्मिंग, गन्ना भी होगा प्लांटेशन फार्मिंग। जो चावल जो है ना यह प्लांटेशन फार्मिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोपण फसल कौन नहीं है? चावल जो है ना बाबू रोपण फसल नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आप लोग जल्दी एक बार वीडियो में को लाइक करिए। आप लोग जल्दी लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी कमेंट करते रहिए। आप लोग सभी पर्सन का जो है ना कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं करते बाबू आप लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीयक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी में तृतीयक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थक क्रिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो ग्रामीण जो है ना ग्रामीण बस्ती के लिए मतलब प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रिया जो है ना ग्रामीण बस्ती के लिए प्रमुख आर्थिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग जो अगर जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया की संख्या तो आप लोग जानते हैं, आर्थिक क्रिया की संख्या बाबू कितनी है? 5 है। आप लोग भूल भुलैया में नहीं रहे कि 3 आर्थिक क्रिया की संख्या। अभी जो वर्तमान में आर्थिक क्रिया की संख्या कितनी है? 5 है। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था एग्जाम में कि जो आर्थिक क्रिया की संख्या कितनी है, वहाँ 3 का ऑप्शन ही नहीं था, 2 था, 7 था और 5 था और 9 था। तो उसमें बच्चा क्या करेगा? तो 5 ही था, 5 को मार दिया। ठीक, तो आर्थिक क्रिया की जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा गया था आर्थिक क्रिया की संख्या कितनी है, अभी तक वर्तमान में 5 है। वही है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। जो 5 को है ना आर्थिक क्रिया की संख्या, आप लोग को 5 को जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम, आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ कुछ है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए कुछ जान लेते हैं। पंचम क्रिया के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, जो से मतलब एग्जाम में हमको दिक्कत न हुए। देखो प्राथमिक क्रिया क्या होता है बाबू, जैसे प्राथमिक क्रिया होता है ना जनरली जो है कृषि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित होता है। जैसे आखेतन करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, यह सभी जो है ना प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। द्वितीय क्रिया के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जैसे द्वितीय क्रिया के अंदर आप लोग समझ लीजिए कि जो उद्योग होता है ना, उद्योग जो होता है वो आ जाएगा किसके अंदर? द्वितीय क्रिया के अंदर। जो उद्योग जो होगा ना वो द्वितीय क्रिया के अंदर आ जाएगा। तृतीय क्रिया क्या होता है? यह जनरली सेवा से होता है, सेवा प्रदान करना, परिवहन हो गया, जो सेवा प्रदान कर रहा है ना आपको, वह भी हो गया तृतीय क्रिया। अच्छा चतुर्थ क्रिया क्या होता है बाबू? जो इससे उच्च वाले सेवा है, यह भी सेवा ही है। जिससे उच्च वाले सेवा होगा ना वो चतुर्थ में आ जाए। जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय हमको वहाँ का जो टीचर सब पढ़ाते हैं हमको, तो सेवा ही नहीं कर रहा है, तो सेवा ही कर रहा है तो वो भी सेवा ही में आएगा। उसके बाद पंचम होता है, पंचम भी मतलब वो हाई लेवल का जो हो जाता है ना, जो मतलब हाई लेवल का, वो भी सेवा ही हुआ। जो हाई लेवल का सेवा, जैसे आप लोग समझ लीजिए कि कोर्ट तोत में जाते हैं ना, तो वो भी मतलब कुछ सेवा ही करता है। जो पब्लिक को सेवा ही नहीं करता है, जो कोर्ट का जो जज होता है, तो वो भी जो कितना वो भी सेवा ही कर रहा। तो मतलब इसका जो जितना उच्च क्रिया होगा ना बाबू वो उतना उच्च में जाएगा। जो आप लोग प्राथमिक को भी समझ गए, द्वितीय को भी समझ गए, तृतीय को भी समझ गए, चतुर्थ को भी समझ गए और पंचम को ही समझ गए। तो इसमें जो है ना जनरली जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना उस हिसाब से हम बताएं। तो आप लोग अच्छे से एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन समझना जरूरी है, समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है बाबू, समझ के पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगे ना तो बाबू लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोग जल्दी लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिए, लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है ना घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में असम, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इस राज्य का जो है घनत्व क्या न्यूनतम है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है ना वहाँ की जो न्यूनतम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है वह क्या है? न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भारत का वो किस राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व बहुत न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग इसका जो है ना कमेंट करिए आंसर। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी खनिज जो है ना भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी में अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी में लोहा, ऑप्शन नंबर डी में तीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
जो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है वो मैग्नीज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मैग्नीज को जाना जाता है। अगर आप लोग से यह भी पूछेगा, एक जो भूरा हीरा होता है ना वो लिग्नाइट कोयला होता है, जो ब्लैक कोयला होता है ना वो लिग्नाइट होता है। तो आप लोग यहाँ जो भूरा हीरा का मतलब जो होता है लिग्नाइट जो होता है ब्लैक कोयला होता है। तो आप लोग मतलब जो ब्लैक कलर कोयला नहीं होता है उसी को बोलते हैं लिग्नाइट। तो आप लोग उसके लिए नहीं है, इसका जो है इसका जो इसमें मतलब भूरा हीरा मैग्नीज को जानते हैं। किसको जानते हैं? मैग्नीज को जानते हैं। आप लोग उसमें नहीं रहिए कि जो लिग्नाइट होता है ब्लैक कलर का कोयला जो होता है ना उसी को ही भूरा हीरा कहते हैं। लेकिन भूरा हीरा उसको भी कहते हैं, लेकिन इसमें जो है ना मैग्नीज को कहते हैं। भूरा हीरा किसको कहते हैं बाबू? मैग्नीज को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहला बार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में बोकारो में, ऑप्शन नंबर बी में तारापुर, ऑप्शन नंबर सी में चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी में नरोरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? जो भारत में पहला जो था ना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? तारापुर जो है ना महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में किस संदर्भ में वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए में स्वामित्व पर्यटन विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी में स्वामित्व यात्रा विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी में स्वामित्व जनजाति विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी में स्वामित्व व्यापार विकास कार्यक्रम। जो आईटीडीपी निम्नलिखित में किस संदर्भ में वर्णित होता है? पहले तो हम लोग आईटीडीपी का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इसका जो जनरली जो संबंध होता है स्वामित्व जनजाति विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामित्व जनजाति विकास कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईटीडीपी का फुल फॉर्म भी आप लोग जान गए। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना बाबू इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो संबंध जो है ना स्वामित्व जनजाति विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले। आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? किस महादेश में सबसे अधिक जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी में अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी में उत्तरी अमेरिका में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो किस महादेश में जो है ना अधिक जनसंख्या पर्यटन आते हैं? यूरोप में आते हैं। किस महादेश में आते हैं? यूरोप में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ जो पर्यटन दिख रहा है, पर्यटन का मतलब आप लोग पहले समझिए। पर्यटन का मतलब होता है बाबू जो घूमने फिरने की जगह को बोलते हैं पर्यटन। किसको बोलते हैं? पर्यटन। जो घूमने फिरने की जगह होता है ना उसी को पर्यटन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पर्यटन। घूमने फिरने की जगह को पर्यटन बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए आप, पटना जो है ना उसका गोल घर फेमस है, दिल्ली का लाल किला फेमस है, जमा मस्जिद है, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह है जो मतलब घूमने के लिए जगह को बोलते हैं पर्यटन। किसको बोलते हैं? पर्यटन। घूमने की जगह को पर्यटन बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोप में सबसे अधिक होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क है? ऑप्शन नंबर में सीमा सड़क, ऑप्शन नंबर बी में ट्रांस मैत्रो सड़क, ऑप्शन नंबर बी में एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर डी में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या कहते हैं बाबू? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए। कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर में लोहा अशक के लिए, ऑप्शन नंबर बी में सोना के लिए, ऑप्शन नंबर सी में कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो लॉरेंस जो सार क्षेत्र है ना वह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर है ना बाबू कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है? जो अंगूर की खेती होती है ना वह क्या कहलाती है? विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए में सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी में विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी में पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो अंगूर की खेती बाबू क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी।
अंगूर की खेती क्या कहलाती है बाबू? विटीकल्चर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि ज्योग्राफिया जर्नल इसके लेखक कौन? ऑप्शन नंबर ए में सैमपुर, ऑप्शन नंबर बी में वारेनिसियस, ऑप्शन नंबर सी में रेज्जल, ऑप्शन नंबर डी में डार्विन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्योग्राफिया जर्नल इसके लेखक कौन है? वारेनिसियस साहब है। जो ज्योग्राफिया जर्नल इसके लेखक कौन है बाबू? वारेनिसियस साहब। अगर रेज्जल के बारे में पूछ लेगा, रेज्जल का भी पुस्तक एक नाम है, आप लोग उसका याद करिए। जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वही बता रहे हैं हम। जो रेज्जल का भी एक पुस्तक है, डार्विन का भी एक पुस्तक है, दोनों का याद कर लीजिएगा आप लोग। दोनों पूछा गया पिछले बार क्वेश्चन में, तो इस बार भी हो सकता है कि पूछा जाएगा, तो आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा। जो रेज्जल का जो पुस्तक है ना उसका क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और जो डार्विन का पुस्तक है इन द ओरिजिन ऑफ स्पीच, क्या नाम है? इन द ओरिजिन ऑफ स्पीच। जो डार्विन का पुस्तक का नाम है, रेज्जल का पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और वारेनिसिस का पुस्तक नाम है ज्योग्राफिया जर्नलिस। आप लोग तीनों का जो है ना प्रश्न, तीनों का जो एक बुक है, तीनों बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछा गया है। आप लोग तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू, यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह सबसे अधिक है? जो बिहार के जो लोग हैं ना किस भाषा परिवार का समूह है सबसे अधिक बोले जाते हैं बिहार के लोग में? ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी में डॉर्वियन, ऑप्शन नंबर सी में यूरोपियन, ऑप्शन नंबर डी में चीनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बिहार के जो लोग हैं ना वह द्रवियन जो भाषा है उसको सबसे अधिक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? द्रवियन भाषा को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? अलंकेश्वर क्षेत्र है कहाँ पे? जो अलंकेश्वर क्षेत्र है ना वह कहाँ है? असम में, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो अलंकेश्वर क्षेत्र कहाँ है बाबू? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न के आंसर है ना बाबू कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं करते आप लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था ना 2007 से 2012 तक था? ऑप्शन नंबर ए में 9वीं, ऑप्शन नंबर बी में 10वीं, ऑप्शन नंबर सी में 11वीं, ऑप्शन नंबर डी में 12वीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 7 से लेकर 12 तक किस पंचवर्षीय योजना की अवधि है? ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। आप लोग सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं करते आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि रावत भाता परमाणु स्वतंत्र ऊर्जा किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक। जो रावत भाता परमाणु ऊर्जा जो है ना किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ राजस्थान में व्यवस्थित है। कहाँ? राजस्थान में व्यवस्थित है। कहाँ पे व्यवस्थित है? रावत भाता परमाणु ऊर्जा जो है ना वो किस राज्य में व्यवस्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जल्दी इसका जो आंसर कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है कपास, ऑप्शन नंबर बी में कॉफी, ऑप्शन नंबर सी में मेस्ता, ऑप्शन नंबर डी में जूट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। जो मेस्ता में जो होता है ना वो रेशेदार नहीं होता है। किस में नहीं होता? मेस्ता में नहीं होता है। नहीं तो कॉफ़ी में भी रेशेदार होता है, और कॉफ़ी हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, इन सभी में रेशेदार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मेस्ता में जो है ना रेशेदार नहीं होता। जो रेशा को किस में नहीं होता? मेस्ता में नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। आप लोग सभी पर्सन के आंसर कमेंट करते रहिए बाबू, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? किस वर्ष जो बीसिम की मानव की जनसंख्या जो था ना वह 6 अरब हो गया था? किस वर्ष जो था ना वह बीसिम की मानव की जो जनसंख्या था वह 6 अरब हो गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1750, ऑप्शन नंबर बी में 1750, ऑप्शन नंबर सी में है 1830, ऑप्शन नंबर डी में 1999। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मानव की जो जनसंख्या था वह कब 6 अरब हो गया? 1999। ऑप्शन नंबर कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लोगों की जो संख्या था ना वह 6 अरब कब हो गया था? पूरा विश्व का जो संख्या था लोगों की, पूरा विश्व में जो लोगों की संख्या था वह 6 अरब कब हो गया था? 1999 में जो था ना वह 6 अरब हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सभी पर्सन के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिए। आप लोग अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग एक लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? ऑप्शन नंबर में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी में मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी में असम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो उत्तर पूर्वी भारत के जो दक्षिणतम राज्य कौन है? मणिपुर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मणिपुर जो है ना भारत के उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी जो है ना उसके दक्षिणतम राज्य है, कौन है? दक्षिणतम राज्य है उत्तर पूर्वी जो है ना, भारत के दक्षिणतम राज्य कौन है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। आप लोग सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कालाहारी मरुस्थल जो है ना जनजाति किस कहाँ निवास करती है? जो कालाहारी मरुस्थल एक जनजाति होता है वो कहाँ निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए में बुशमैन में, ऑप्शन नंबर बी में माओरी में, ऑप्शन नंबर सी में पिंगी में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, जो कालाहारी मरुस्थल जनजाति होता है वह कहाँ निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए बुशमैन में, जो अफ्रीका की जनजाति होता है। कहाँ की है? ये अफ्रीका की जो एक जनजाति का नाम होता है कालाहारी। जो कालाहारी मरुस्थल है ना, ये एक अफ्रीका की जनजाति का नाम है। यह लोग जो है ना बुशमैन में निवास करती है। कहाँ करती है? बुशमैन में निवास करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिए, बाबू कमेंट करिए, आप लोग लाइक करते रहिए, आप लोग जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देख लेते हैं, जल्दी 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2005 से 10, ऑप्शन नंबर बी में है 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर सी में 2006 से 2021, ऑप्शन नंबर डी में 2009 से 2013। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्या अवधि है? 2007 से है ना 2012 तक था। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। 2007 से लेकर 2012 जो था ना वो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। आप लोग कमेंट करिए, बाबू सभी प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कि जो बांसदीप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है? जो बांसदीप है ना सिंचाई कहाँ प्रणाली प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी में मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी में केरल में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बांसदीप जो सिंचाई है ना वह कहाँ प्रसिद्ध है? जो मेघालय में जो है ना वह बांसदीप सिंचाई होता है। कहाँ पे होता है? मेघालय में होता है। बांसदीप सिंचाई कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में टेलर, ऑप्शन नंबर बी में हेम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में रेजेल, ऑप्शन नंबर डी में है ब्लास्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए टेलर जो है ना नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर है। जो ग्रेफी टेलर थे, इसका फुल नेम है ग्रेफी टेलर, जो थे ना वो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक के कौन थे? ग्रेफी टेलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य है ना गोदवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? जो गोदवाना कोयला होता है वो किस राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी। जो झारखंड जो है ना वह गोदवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जो गोदवाना कोयला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बार आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ बाबू। आप लोग सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए और सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार में याद नहीं हो तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन याद जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी में नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी में गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो है ना जूट उत्पादक जो क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा डेल्टा है ना वह जूट उत्पादन क्षेत्र है। जो गंगा डेल्टा है ना किसके लिए क्षेत्र है? जो किस उत्पादन के लिए क्षेत्र है? जूट उत्पादन के लिए। जो गंगा डेल्टा में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है? गंगा डेल्टा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो दूध उत्पादक कहाँ पे होता है? गंगा डेल्टा में। दूध उत्पादक के लिए क्षेत्र है ना वो कौन सा क्षेत्र है? गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। जो क्वेश्चन घुमा के बोर्ड एग्जाम पूछता है तो आप लोग घूमिएगा नहीं। बोर्ड एग्जाम घुमा रहा खुद से तो आप लोग उसके साथ में नहीं घूम जाइएगा। तो आप लोग पहले पढ़िएगा पूरा एक शुरू से लेकर लास्ट तक। एक बार में नहीं समझ में 2 बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। उसमें 1 मिनट चला जाए एक्स्ट्रा कोई नहीं, लेकिन आप लोग एगो क्वेश्चन को गलत नहीं करिएगा। आप लोग एगो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए अच्छे से, उसके बाद जो आंसर है ना उसको ढूंढिएगा। तो इसमें क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण दूध उत्पादक क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा डेल्टा जो है ना वह सबसे महत्वपूर्ण दूध उत्पादक क्षेत्र है। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में 10 लाख, ऑप्शन नंबर ए में बी में 50 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में 50 लाख से कम, ऑप्शन नंबर डी में 1 लाख। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है 50 लाख से अधिक। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है 50 लाख से अधिक। इसका से एगो क्वेश्चन और पूछेगा बाबू, इसका जो है ना मेगानगर की जनसंख्या कितनी है 50 लाख से अधिक। एगो पूछेगा महानगर की जनसंख्या कितनी है 10 लाख से अधिक। तो यहाँ 50 लाख से कम है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महानगर की जनसंख्या कितनी है 50 लाख से कम जो है ना वह महानगर की जनसंख्या है। लेकिन ऑप्शन में आपको वहाँ पूछेगा क्या कि 10 लाख से अधिक पूछेगा, तो यहाँ 10 लाख है ऑप्शन में, लेकिन 10 लाख से अधिक होगा। तो यहाँ से दो को क्वेश्चन पूछता है, एगो पूछता है मेगानगर, एगो पूछता है महानगर। तो महानगर की जनसंख्या कितनी है 10 लाख से अधिक होता है। महानगर की जनसंख्या कितनी होती है 10 लाख से अधिक होता है। और जो मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है 50 लाख से अधिक होता है। आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू, दोनों में से एक को जरूर पूछता है क्वेश्चन में। तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर ले, दोनों में से एक को जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। आप लोग जो है सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते बाबू, कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं कि फरीदाबाद जो है ना किस राज्य का शहर है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में हरियाणा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो फरीदाबाद जो है ना किस राज्य का क्षेत्र है, जो हरियाणा राज्य का जो क्षेत्र है ना फरीदाबाद है, किस राज्य का क्षेत्र है हरियाणा राज्य का। जो है एक शहर जो होता है फरीदाबाद एक शहर है, वो किस राज्य में पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। ये भी पूछेगा। जो हरियाणा है ना वो हरियाणा, अगर आप लोग से ऑप्शन में दे देगा हरियाणा मतलब उत्तर प्रदेश देगा, बगल का जो क्षेत्र है वो सब दे देगा। जो फरीदाबाद है ना वो किस राज्य का एक शहर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा का एक जो है ना एक शहर है फरीदाबाद, किस राज्य में पड़ता है। अगर ये भी पूछ लेगा आपसे जो फरीदाबाद है ना किस राज्य में पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है हरियाणा में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, जो बाबू हम ये प्रश्न करा रहे हैं ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, इससे बाहर आप लोग को वहाँ कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा बाबू। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, जो गेहूं की खेती है ना वह आदर्श कितना तापमान पर होना चाहिए। जो गेहूं की खेती है वह आदर्श कितना तापमान पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 5 से 10 सेल्सियस डिग्री पर, ऑप्शन नंबर बी में 10 से 20, ऑप्शन नंबर सी में 20 से 30 सेल्सियस डिग्री पर, ऑप्शन नंबर डी में 30 से 40 सेल्सियस डिग्री पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो क्या बोलते हैं कि जो गेहूं की खेती की जा सकती है वो कितना डिग्री सेल्सियस डिग्री तापमान जो है ना वो कितना डिग्री पर मतलब अच्छा फसल हो सकता है। तो 10 से 20 जो सेल्सियस डिग्री है ना इस पर बहुत अच्छा फसल हो जाएगा। गेहूं की खेती कब होगा 10 से 20 जो सेल्सियस डिग्री रहेगा ना। तो आप लोग तो ये जानते हैं कि गेहूं की खेती जब कब होती है ठंडी में होती है। तो ठंडी में मौसम तो आप लोग जानते हैं ठंडी का मौसम कहता रहता है लास्ट 25 तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कदाल हो गया 30 चला गया। ठंडी में होता क्या कि सेल्सियस डिग्री जो तापमान होता है तो लास्ट 30 सेल्सियस डिग्री तक जाता है ठंड में ही होती है गेहूं की खेती। तो आप लोग इसको तो अच्छी तरह जानते हैं गेहूं की खेती ठंड में होती है। तो 10 से 20 सेल्सियस डिग्री जो होता है ना वह गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान होता है। कितना होता है अगर आप लोग ये बताइए कि जो मनुष्य के लिए तापमान जो कितना होना चाहिए, जो मनुष्य मतलब अच्छे तरह से रह सके, अच्छे तरह से माइंड एकदम फ्रेश हो सके, मनुष्य के लिए कितना। आप लोग इसका जल्दी आंसर कमेंट में करिए, हम बता दे रहे हैं। जो 25 सेल्सियस डिग्री जो होता है ना वह मानव के लिए जो सेल्सियस डिग्री आदर्श माना जाता है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। जब जो है ना तापमान जो है ना हमारा 25 सेल्सियस डिग्री पर आएगा तो आप लोग जो है ना एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको चैन से रहिएगा। आपका जो माइंड है ना थोड़ा गर्म होगा ना थोड़ा ठंडा होगा, एकदम नॉर्मल रहेगा। जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है तब। अब ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ क्वेश्चन में कि मानव के लिए जो है ना वो आदर्श तापमान कितना मतलब होनी चाहिए। जो मानव के लिए जो मानव अच्छी तरह से जी सकता है, अच्छे तरह से मतलब रह सकता है, तो कितनी चाहिए 25 सेल्सियस डिग्री होता है ना वह मानव के लिए आदर्श तापमान होता है। कितना होता है 25 सेल्सियस डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। जितना कंसेप्ट है ना एगो क्वेश्चन के अलावा भी जो कंसेप्ट बन जाता है उसको भी बता देते हैं। आप लोग इस सब में
सभी जो हम जो बता रहे हैं ना उसको आप लोग एक बार सुनिए। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद करिए। जो हम एगो क्वेश्चन है उसको लगभग एक दो करके ही बता रहे हैं, एगो क्वेश्चन को दो तीन करके बता देते हैं। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद करिए, मेरी बातों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? ऑप्शन नंबर ए में महानदी, ऑप्शन नंबर बी में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी में कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी में दामोदर नदी। जो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? जो सरदार सरोवर परियोजना है ना वह किस नदी पर? ऑप्शन नंबर इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो दामोदर नदी पर जो है ना वो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है बाबू? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। कि बाबा बुदन का पहाड़ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि बाबा बुदन का जो है ना पहाड़ मतलब कहाँ पे पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में गोवा, ऑप्शन नंबर सी में झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बाबा बुदन का पहाड़ कहाँ पड़ता है बाबू? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबा बुदन का जो है ना पहाड़ कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। आप लोग से यह पूछेगा कि सोना जो सोना जो खनिज होता है ना वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में ही पाया जाता है। सोना जो है ना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। तो अभी क्वेश्चन पूछे हुआ था, बाबा बुदन का पहाड़ पूछे हुआ था क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन जो है, जितना क्वेश्चन जो था ना मॉडल पेपर था यही सब है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का जो हमारा पहला मॉडल पेपर था उसमें 32 को क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था बाबू? 32 को क्वेश्चन था। जो 32 को था ना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को बाबू कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आज का जो हमारा प्रश्न था बाबू 32 को जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इससे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो है ना हम जो इसका जो दूसरा मॉडल पेपर उस करवा देंगे आप लोग को। आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो इससे नेक्स्ट क्लास में दूसरा मॉडल पेपर करवा देंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एजेंट आर्ट्स एकेडमी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।